Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. Today we are discussing empirical formula. empirical formula के बारे में हम लोग जब स्टडी करेंगे तो इसकी सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन करोगे। तो डेफिनेशन में क्या है कि इट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला दैट गिव अ स्मॉल होल नंबर रेशियो, मतलब जो स्मॉल रेशियो में इसका फार्मूला जो होगा वो एक्सप्रेस किया जाएगा बिटवीन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड के जो भी एलिमेंट होगा उसके कंपाउंड के एलिमेंट को डिफरेंट फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। इन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ए एक्स बी वाई देयर आर एक्स एटम ऑफ एलिमेंट ए एंड वाई एटम ऑफ एन एलिमेंट बी। अब देखें इसके एग्जांपल में ग्लूकोज आ रहा है C6H12O6। इसको जब हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखेंगे CH2O, ये है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको हमने होल रेशो में लिख दिया है। एंड बेंजीन की क्या है C6H6 और इसकी जो है वो सिंपलेस्ट रेशो क्या है। अब जो है एम्पिरिकल फार्मूला की परसेंटेज कंपोजिशन है कि हम लोग इसकी परसेंटेज कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग करेंगे फाइंडिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ईच एलिमेंट। सब एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम जो है वो हमें पता होने चाहिए। इसके लिए हम उसको जो है एलिमेंट के मैस पे डिवाइड कर देंगे, हर उसके एटॉमिक मैस पे। उसके बाद हमें जो है वो एटॉमिक रेशियो पता होनी चाहिए हर एलिमेंट की। एटॉमिक रेशियो को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स पे, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड कर देंगे। और अगर जो है वो एटॉमिक रेशियो सिंपल होगी, सिंपल होल नंबर में होगी, तो वो हमें एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो इजीली दे देगी। इसके आगे हमारे पास एक टॉपिक है कंबशन फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे ब्रीफली। एम्पिरिकल फार्मूला मीन बेसिकली है क्या कि सिंपलेस्ट रेशियो है होल नंबर की। जैसे ग्लूकोज की हमने की है C6H12O6 तो CH2, और बेंजीन C6H6 तो इसकी है CH। ये एज अ डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। ये जो है एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस, ये जो है हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कर सकते हैं। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच सिंपली कंसिस्ट ऑफ, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं जिनमें हमारे पास कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो। इनको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं बाय कंबशन प्रोसेस। तो हमारे पास जो सोल प्रोडक्ट है विल बी CO2 मीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन आर सेपरेटली कलेक्टेड। मीन्स कि हम इन टू प्रोडक्ट्स से है कंबस्शन एनालिसिस को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ये यूज़ कैसे होगा, नेक्स्ट इसकी डायग्राम है वो हम इसको प्रॉपर डायग्राम में शो करवाएंगे। कंबस्शन एनालिसिस हमारे पास का प्रोसीजर क्या है कि तो हमने जो अपना सैंपल है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल जो है उसको प्लेस कर देना है कंबस्शन ट्यूब में। जब हम उसको कंबस्शन ट्यूब में फिल कर देंगे तो कंबस्शन ट्यूब को हमने फिट कर देना है फर्नेस। फर्नेस किसे बोलते हैं, जिसमें हम लोग आग लगाते हैं। तो फिर हम लोग उसको ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने कोई भी ले लेना है। फिर जब हम लोग उसको ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे बर्न होने के लिए, तो जो हाइड्रोजन होगा वो H2O वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। और ये गैसेस जो हैं वो अब्जॉर्ब होंगी इन मैग्नीशियम एंड 50% ऑफ KOH रिस्पेक्टिवली। फिर जो इनके मैस का डिफरेंस है, द डिफरेंस इन द मैस ऑफ दीज अब्जॉर्बर, जो अब्जॉर्बर के मैस का डिफरेंस है वो हमें देगा किसकी, अमाउंट वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की जो हमारे पास प्रोड्यूस होगी। अब ये आप लोग डायग्राम देखें। सबसे पहले हमारे पास जो है वो कंबस्शन ट्यूब है, उसमें हमारे पास एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट। कोई भी आप लोग सैंपल ले सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल लेना है तो आपने ऑर्गेनिक कार्बन लेना है या हाइड्रोजन लेना है। फिर जब हम इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, पीछे हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन हमने सप्लाई कर देनी है बर्न करने के लिए कंपाउंड को। तो जब हम लोग इसको ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो H2O अब्जॉर्बर, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर, इसमें ये हमें कन्वर्ट कर देगा और हमारे पास अदर सब्सटेंस जो है वो कोई अब्जॉर्ब नहीं होगा। इसी तरह हम इसको जब हम लोग इसका एम्पिरिकल फार्मूला में यूज़ करेंगे तो कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज देखेंगे कि कितनी यूज़ हुई है। तो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितना था, हमने इसका कार्बन डाइऑक्साइड को जो है, कार्बन के 12 एटॉमिक मैस है, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास जो है मैस 12 है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है वो 44 है। तो उसको जब हम लोग परसेंटेज फाइंड करते हैं तो वो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन का करेंगे H2O। हाइड्रोजन का हमारे पास जो है वो एटॉमिक मैस जो है वो 2 होता है और इस पूरे कंपाउंड का कितना होगा, तो वो 18 होगा। उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसको उसके बाद नीचे लिखा हुआ है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड बाय द मेथड
ऑफ डिफरेंस। अब हमने कार्बन और हाइड्रोजन का जो है हमने उसको सॉल्व करके निकाल लेना है आंसर, और पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की परसेंटेज अब फाइंड करनी है। तो 100 में से इन दोनों का जो आंसर आएगा उनको प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज ऑक्सीजन की, जितना इस एनालिसिस में यूज़ हुआ है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, ये बस एज अ डेफिनेशन है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये एज अ डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या था, सिंपलेस्ट फॉर्म, और मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूल मीन कोई ये बड़ी चीज़ हो सकती है। इसकी डेफिनेशन हम लोग इसके नेम से ही बना सकते हैं। द फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस विच आर बेस्ड ऑन एक्चुअल मॉलिक्यूल, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल पे बेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें पीछे आप लोगों ने एग्जांपल की है ना बेंजीन की और ग्लूकोज की, उसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो में लिखा है, तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको इसकी एग्जांपल जो है वो एज इट इज़ ही दे दी जाएगी। और इसमें जो हम लोग उसको फार्मूला में यूज़ करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो है फार्मूला क्या है, एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास जो भी होगा हम लोग वो पुट कर देंगे, और नंबर जो है एन क्या है, सिंपल इंटीजर, वो कोई भी नंबर हो सकता है। दोज कंपाउंड हुज एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आर द सेम आर न्यूमरस। फॉर एग्जांपल H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड and sugar have the same empirical formula and molecular formulas. So their simple multiplicity n is unity। ये सारा जो है वो इसको ब्रीफली में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इनकी डेफिनेशन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों की, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।